कितना इंतज़ार किया है मैंने इस दिन का, जब मेरे बच्चों का हक मुझे मिलेगा। ये सब कुछ जावियर की वजह से तो हुआ है मम्मी। काश उसका रिश्ता बचाने के लिए आप भी मेरा साथ देती। भाभी बहुत खतरनाक खेल खेल रही हैं आप। बर्दाश्त कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी करेंगी। सो स्ट्रेंज कि एनी का रेस्टोरेंट वाला मामला एक लीगल डिस्प्यूट कैसे बन गया। आई रियली वांट टू नो कि ये शख्स कौन है जो एनी को कॉर्नर करना चाह रहा है, लेकिन आई जस्ट होप कि आप एनी वाले मामले के पीछे नहीं होंगे डैड। आदिल, अच्छा हुआ तुम यहाँ पर मिल गए। वो कंस्ट्रक्शन साइट पे प्रॉब्लम हो गई है, कैश फ्लो रुक गया है। पेमेंट्स ना होने की वजह से लेबर और सप्लायर्स ने काम बंद कर दिया है। व्हाट? क्या मतलब? हम तो पेमेंट्स क्लियर कर चुके हैं। क्या ये तुम्हारा नया कमाल है CFO साहब? एक्स CFO। और हाँ, फंड्स मैंने ही ब्लॉक किए। आदिल, तुम होश में हो? ये बिजनेस है यार, मैदान जंग नहीं। मैदान जंग? ये बिजनेस है ना, इसको ट्रांसपेरेंसी कहते हैं या फिर अकाउंटेबिलिटी। देखो आदिल, तुम इंतकाम के चक्कर में ना बिजनेस को नुकसान पहुंचा रहे हो। तुम्हारे डिजाइन लेट होने की वजह से जो शेयर्स गिर गए, बिजनेस को लॉस हुआ, वो लॉस नहीं था क्या? अब अगर मैं एक हक की बात कर रहा हूं तो बिजनेस को बहुत बड़ा लॉस हो रहा है, राइट? यार, तुम सिर्फ अपने हिस्से की खातिर हमारा मजाक बनाओगे? साबिर, सिर्फ मेरे हिस्से की बात नहीं है। मेहनत की है मैंने, यहाँ पे टाइम दिया अपना। इनफ आदिल, तुम कल से लीव पर हो। जब तक बोर्ड कोई फाइनल डिसीजन नहीं ले लेता, तुम किसी फाइनेंशियल फाइल के करीब नहीं जाओगे। डू यू अंडरस्टैंड? आप मुझे क्या समझ रहे हैं? आप मुझे काम से हटा देंगे, मैं चुपचाप बैठा रहूंगा? मैं कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले लूंगा। आप मुझे इस तरह नहीं हटा सकते। डैड, ये आप ठीक नहीं करे। आखिर अपनी जिद छोड़ क्यों नहीं देते आप? अगर ये मामला कोर्ट तक चला गया तो बिजनेस की बदनामी हो जाएगी। डैड प्लीज, अभी भी वक्त है, आप इस लड़ाई को खत्म कर दें। आदिल को उसका हिस्सा दे दें। ये तुम्हारे सोचने का काम नहीं है। सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मेरे साथ हैं और मैं मालिक हूं। मेरा फैसला कोई रद्द नहीं करेगा। लेकिन डैड, एक प्रोटोकॉल होता है, एक सिस्टम होता है। आप आदिल को ऐसे हटा नहीं सकते। सिस्टम मैंने बनाया है और ये मेरे मुताबिक चलता है। ठीक है, आपने सिस्टम वाकई आपके मुताबिक चलता है, मगर रिश्ते निभाने में आप नाकाम हो गए। किस किस को खुद से दूर करेंगे? कहीं ऐसा ना हो डैड कि आप अकेले रह जाएं अपने बनाए हुए सिस्टम के साथ। तुम्हारी कामयाबी का सुनकर मुझसे रहा नहीं गया। तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन मेरे लिए सरप्राइज की बात तो यह है कि आप यहाँ आई हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये मेरी सास कम और मेरी दोस्त ज्यादा है। एक इनविटेशन है। अब कहाँ का इनविटेशन आ गया? एक मशहूर मॉर्निंग शो की तरफ से है। मॉर्निंग शो? जाना जरूरी है? अच्छा खैर, हम बैठते हैं ना, आ जाए। आई एम सॉरी सर, सिकंदर साहब ने कहा है कि आप इस कंपनी का हिस्सा नहीं है। आदिल, सर सिकंदर साहब ने साइन करने को कहा है। मेरी बात सुने, अभी वो इतनी जल्दी फैसला नहीं ले सकते। मैं खुद बात करूंगा उनसे, आप जाएं। और आदिल, तुम्हें क्या हो गया है यार? तुम ऐसे कैसे साइन कर सकते हो? तुम्हें एटलीस्ट मुझसे बात तो करनी चाहिए थी ना। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। बेहतर है मैं यहाँ से चला ही जाऊं। आदिल, आदिल मेरी बात तो सुनो यार। आदिल, आदिल रुक जाओ ब्रो। क्यों रोकने आया मुझे तुम?
अब बचा ही क्या है रोकने के लिए? तुम्हारे फादर ने फैसला कर लिया ना मुझे यहाँ से निकालने का, तो ठीक है। लिसन बड़ी, मैं तुम्हें कहीं भी नहीं जाने दूंगा। अभी बहुत कुछ तय करना बाकी है। हम वापस चलकर बात कर लेते हैं ना। जावियर स्टॉप इट, मेरे रास्ते में मत आओ। और अब मैं कोई वजाहतें नहीं सुनना चाहता हूँ। तुम्हें सुनना पड़ेगा और बर्दाश्त भी करना होगा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम सिर्फ अकेले ही सही हो? आदिल, तुम एग्जैक्टली वही कर रहे हो जो डैड करते हैं, दूसरों को सुनने और समझने का मौका दिया बगैर सिर्फ अपनी बात रखना। देखो जावियर, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत कुछ सीखा है मैंने उनसे, बहुत एहसान है उनके मुझ पर। लेकिन इन एहसानों के बदले मैं अपनी रिस्पेक्ट, अपनी फैमिली की सेल्फ रिस्पेक्ट, मैं इन सबका सौदा नहीं कर सकता हूँ। वो मुझे मेरा हक लेने से नहीं रोक सकते। जावियर, अगर वो मुझसे प्यार से मांगते ना तो मैं सब कुछ उनके नाम कर देता, लेकिन इतना बड़ा धोखा। मैं कह रहा हूं ना, मैं सब कुछ ठीक कर लूंगा। तो मेरी बात सुन क्यों नहीं रहे हो? आदिल प्लीज थोड़ा वेट कर लो, जिद नहीं करो यार। पता नहीं मैं तुम्हारी ये सारी बातें क्यों सुन रहा हूँ। हाँ, जाहिर सी बात है, क्योंकि तुम तो बर्दाश्त ही नहीं कर सकते कि तुम्हें कोई आईना दिखाए। हाँ बिल्कुल नहीं कर सकता। आदिल मेरी बात सुन। हटो पीछे। आदिल, एनी, वो जो तुमने डिश बनाई है ना, वो रेडी है, लेकिन मुझे लगता है अगर उसमें हम लेमन ऐड कर दें तो उसकी खुशबू और अच्छी आएगी। हाँ, ठीक कह रही हो शायद। एनी, क्या हुआ? तुम ठीक हो? नहीं, बस वो ऐसे थोड़े से चक्कर आ रहे हैं। तो फिर चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों लग रहा है? हाँ, शायद नींद पूरी नहीं हुई ना। तो आराम करो ना, मैं देख लेती हूँ। नहीं, इट्स ओके, मैं कर लूंगी। तुम एक चक्कर बाहर का भी लगा लो। साफ यार, पता नहीं इसका ख्याल आज बार बार क्यों आ रहा है। मुझे लग रहा है तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक, तुम आराम कर लो ना। नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम जाओ बाहर देखो। अच्छा ठीक है, ओके। तुम्हारी वजह से आज जावियार मुसीबत में है। याद रखना आदिल, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैंने कुछ नहीं किया, इट वॉज एन एक्सीडेंट। ये बात अब थाने में ही जाके पता चलेगी कि ये एक्सीडेंट था या साजिश। जाविर जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है और आप मुझे थाने की धमकियां दे रहे हैं। दुआ करना शुरू कर दो आदिल, वरना मुझसे तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? ये हॉस्पिटल है, काइंडली फॉलो द हॉस्पिटल प्रोटोकॉल्स। डॉक्टर, जावियार कैसा है? वो ठीक है? अब खतरा टल गया है, उनके सर पर चोट आई है मगर कोई अंदरूनी नुकसान नहीं हुआ। उनकी सारी रिपोर्ट्स क्लियर है। तुम्हें इस गलती का हिसाब देना होगा आदिल। मैं आपको बताना जरूरी नहीं समझता हूँ, लेकिन फिर भी बता रहा हूं। आप जो कुछ भी सोच रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। मेरे और उसके बीच में सिर्फ एक कंफ्यूजन दूर करने की डिस्कशन चल रही थी। उसको नुकसान पहुंचाने का मेरा बिल्कुल भी इरादा नहीं था।